हरि ओम। कलिकाल के 300 वर्ष बाद ब्राह्मण पुत्रहीन समाज से तिरस्कृत जंगल में एक मुनि थे। महासंत महात्मा से एक फल लाके पत्नी को दिए। पत्नी बच्चा पेट में और प्रसव पीड़ा भावना से वो फल को गाय को खिला दी तथा कर्कशा बहिन उसके कर्कश पर पति से गर्भ में जो बच्चा था वो दे दूंगी ले करके गोद में रख लिया। कुछ देर के बाद गोकर्ण गाय के पेट से गोकर्ण हुए, जिनका कान दोनों गाय के समान था। बहुत बड़े पंडित हुए। तीर्थ भ्रमण करते हुए अपने घूम रहे थे। इधर यह धुंधकारी इतना बड़ा उग्रवादी निकला कि उसके शोक से बाप माई भी शरीर छोड़ दिए तथा वह चोरी डकैती भी करना प्रारंभ कर दिया। राजा की संपत्ति को लूट करके चुरा करके वेश्या को दिया। वो वेश्या इसको अपनी सुरक्षा और धन के लोभ से मार दी। वह प्रेत घर में बहुत उपद्रव करता था। जब गोकर्ण आए तो उसको शांति करने के लिए उससे बातचीत हुई और उसको शांत करने के लिए तीर्थाटन में श्राद्ध किए, लेकिन निवारण नहीं हुआ। सूर्य से गोकर्ण पूछे तो सूर्य कहे श्रीमद् भागवत का पारायण कीजिए, उससे उसका उद्धार होगा। तब वह पारायण किए। वो बांस के खंभा में बैठ गया, रोज फट उठता था। अंतिम में पुष्पक विमान आया, उसको लेके चला। तो गोकर्ण पूछे कि सुने तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया? तो कहे कि वो एक भुक्त ही नहीं, फलाहार ही नहीं, वायु आहार करके निश्चिंत से श्रद्धा भक्ति प्रेम से सुना, इसलिए इसको मोक्ष हुआ, पापी को भी। और फिर वह गोकर्ण वैसे ही किए और सबको मोक्ष यथा कर्म स्वर्ग साधन साधना साध्य हुआ। और इतनी ही बात नहीं, 300 वर्ष के बाद उनको फिर सुखदेव सुनाए परीक्षित को, क्योंकि तक्षक वो माथा पर जरासंध मकुट जो रखे थे वह जरासंध का था, इसीलिए उनको कलिकाल सवार हो गया। वह संत के गले में प्यास के कारण वो सर्प लपटा दिए। श्रृंगी पुत्र शिष्य कहा कि जो हमारे पिता के गले में सर्प लपटा दिया, 7वां दिन यही सर्प उसको काटेगा, मरेगा। और उसमें तक्षक 7वां, तो वो है सुखदेव, उनको श्रीमद् भागवत पारायण किए। कपिल ब्राह्मण धारने के लिए गए तो तक्षक कहा क्या कि आप धार लीजिएगा? तो हाँ, तो देखिए हम काटते हैं नीम गाछ में, आप जल के भस्म हो गया। वो भी कमंडल से जल लेकर के छीट दिए नीम का पर, इसलिए चीता और औखज है। और सर्प समल का भी दवाई है। तक्षक गए, उनको काट लिए और उनको श्रीमद् भागवत से उद्धार हो गया। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का श्रेय प्रेय श्रद्धा प्रदा सब कुछ है। इससे सारी समस्या समाधान पढ़ने से, रखने से, छूने से, सुनने से संभव है। जय राधा कृष्ण।